हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 24, डेट है 17 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। पिछली क्लास में हमने 2D और 3D शेप्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है मेनली 3D शेप्स में दो पार्ट्स। एक आएगा हमारे पास ऑब्लिक स्केच और दूसरा होगा हमारे पास आइसोमेट्रिक स्केच। जैसा आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं, ये जब एक ग्राफ पेपर के ऊपर बनाया हमने तो इसे दिया हमने नाम ऑब्लिक स्केच। और जब डॉट 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 से आपने डॉट्स ज्वाइन कर करके अपनी एक फिगर बनाई, वो आया हमारा आइसोमेट्रिक स्केच। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये जो हमने ग्राफ पेपर के पे ये आ गया हमारा ऑब्लिक स्केच और ये आ गया हमारा आइसोमेट्रिक। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ऑब्लिक स्केच में आपको लेंथ ऑफ एजेस और एंगल्स ये इजीली नहीं मिल पाएंगे। लेंथ ऑफ और एजेस और एंगल्स आप इजीली इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आइसोमेट्रिक स्केच में ये पॉसिबल है। इस साइड ये नॉट पॉसिबल और यहाँ पे आप लेंथ ऑफ एजेस और एंगल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये कहो कि आपको आराम से इसमें एंगल और एजेस ये सारी लेंथ इन सब की मिल जाएगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एजेस एंड एंगल्स कैन नॉट बी वेरीफाइड। इसमें आप वेरीफाई नहीं कर सकते। लेंथ ऑफ एजेस एंड एंगल्स कैन बी वेरीफाइड। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, ये जितने डॉट्स बने होते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपको पता है ऑल साइड्स इक्वल, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये इजीली इसलिए हम इसका एंगल और इसकी लेंथ आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब अगर आप इन शेप्स का एग्जांपल लें, अब आपको पता चलेगा जो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स है हमारा, उससे क्या हेल्प होती है। अगर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक बड़ा सा क्यूब दिख रहा है। सारे क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स मिलकर एक बड़ा सा क्यूबॉइड बना दिया। तो इसे अगर आप विजुअलाइज करो तो हमें ये पता चल सकता है कि इसके अंदर कितने हिडन छुपे हुए क्यूब्स हैं। आप ये देखो, ये कॉर्नर पे ये क्यूब, अगर इसे काउंटिंग करें 1 2 3, मतलब एक लाइन में इस तरीके से 3 क्यूब हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। एक लाइन में 3 क्यूब्स हैं और इस लाइन में 5। ये हो गया हमारे 3 और इस साइड से हो जाएंगे हमारे 5। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 3 15। तो मतलब 15 क्यूब्स तो इसमें ऊपर की लेयर में है, और ऐसे ही जो नीचे की एक और लेयर है उसमें भी कितने क्यूब्स होंगे, 15। तो टोटल इस शेप में हमारे पास हिडन कितने क्यूब्स हैं, 30 क्यूब्स हैं। और इन 30 क्यूब्स की हेल्प से एक पूरा बड़ा सा क्यूबॉइड बना हुआ है। इसी तरीके से आप इस फिगर में भी काउंट कर सकते हैं आपके पास टोटल कितने क्यूब्स है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस क्यूब में आ जाएगा हमारे पास 15। अब 15 तो ये सामने से जो दिख रहे हैं, लेकिन हर एक क्यूब के नीचे भी एक इसके पीछे एक क्यूब रखा हुआ है जो जस्ट इसके नीचे होगा। तो 16 17 18 19 20 21। तो टोटल कितने क्यूब्स हो जाएंगे, 21। अब 21 में से हम इस क्यूब को डबल काउंट कर चुके हैं, तो इसे एक को कॉर्नर पे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 20 क्यूब्स। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये काउंट कर लो ऊपर वाले क्यूब्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्यूब्स ये हैं। तो 7 के नीचे 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 क्यूब्स। तो मतलब ये पूरी लाइन में कितने हैं, 14 15 16 17 18 19 और फ्रंट वाला 20। इसलिए टोटल हो गया हमारे 20 क्यूब्स। अब नेक्स्ट है हमारा सॉलिड्स कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। आप सॉलिड्स को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। मतलब आप किसी भी सॉलिड को हॉरिजॉन्टली कट करके और वर्टिकली कट करके उसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें एक क्यूब की, तो एक क्यूब इस तरीके से बनेगा। लास्ट क्लास में आपके पास ये होमवर्क का क्वेश्चन भी था एक, कि आपको एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर। अब आप इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से और वर्टिकली इस तरीके से कट करके, ये हॉरिजॉन्टली हो गया और ये हमारा वर्टिकली, इसे कट करके हम इसकी शेप को देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हमें एग्जांपल कट करके इन्होंने दिखाया कि जब आप एक क्यूब को हॉरिजॉन्टली, पहला बॉक्स है हमारा हॉरिजॉन्टली और दूसरे वाला है वर्टिकली, जब आप इसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो इस तरीके से पार्ट्स हो जाएंगे, वर्टिकली कट करेंगे तो इस तरीके से। ऐसी नेक्स्ट फिगर हमें दी हुई है कोन की। कोन को अगर आप हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से ऐसे बीच में से कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर तो कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगी, ये ऐसा बन जाएगा, और नीचे भी हमारे पास एक कोन बन जाएगा, ऊपर एक शेप आ जाएगी और नीचे कोन। तो जब आप लेटर आगे वाली क्लासेस में से पढ़ेंगे तो इस शेप का नाम हो जाएगा फ्रस्टम, तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे, ये अभी नहीं। और नीचे एक कोन, तो ये आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टली। ऐसे जब आप इसे वर्टिकली कट करेंगे तो ये यहाँ से वर्टिकली इस तरीके से लंबा कट करेंगे तो ये आधा शेप इधर से ऐसे कोन, और ये आपको शेप इस तरीके से दिखाई देगी, ये ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ से ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल। इस तरीके से हम इसे कट करके भी इसके एरिया को, या इसका जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसे आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपकी शेप की सारे एजेस, सारे एंगल्स अच्छी तरह हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से पहले तो हमने पढ़ा क्रॉस सेक्शन से, सेकंड आएगा हमारा शेडो से। आपने देखा होगा ये सारे बच्चे जब लाइट चली जाती है तो यही करते हैं कि टॉर्च के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, 3D ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी आपने घर से छोटा सा सिलेंडर की शेप का कोई भी अपना टॉय उठा लिया, या स्क्वायर का, क्यूब का, अपनी इरेजर उठाई, उसे लाइट के आगे रखेंगे तो जब वॉल पे उसकी इमेज देखेंगे, जो उसकी शेडो बनेगी वो हमेशा 2D शेप की बनेगी। कौन सी शेप की बनेगी, हमेशा 2D शेप की। तो इस तरीके से भी हम उसे 2D शेप में देख सकते हैं। तो 3D शेप को 2D शेप में आइडेंटिफाई करना है तो हम इस तरीके से। इसी में अगर आप कोन लगाओगे आगे, कोई भी आइसक्रीम कोन लेके टॉर्च के आगे देखें तो उसकी शेडो कैसी दिखाई देगी आपको, ट्राइंगल की। इस तरीके से भी हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ ट्राई करी हैं। जब आप हाथ से कोई भी शेप बनाते हैं तो उसकी हमें इमेज वॉल पे दिखाई देती है जो शेडो से। तो हाथ हमारा को क्या है, 3D ऑब्जेक्ट, एक 3D ऑब्जेक्ट जिसे हम हर डायमेंशन से देख सकते हैं, और उसकी शेडो कैसी दिखाई देगी हमें, 2D। ये 3 डायमेंशनल है और शेडो हमें मिलती है 2 डायमेंशनल। अब तीसरा मेथड होगा हमारा जिसमें हमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू से हम किसी भी इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन सा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। फ्रंट व्यू का मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप सामने से देखेंगे, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को अगर सामने से देखेंगे, ये है पूरी कार, एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने कार को, ये पूरा एक हमारा ऑब्जेक्ट है। जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देगा, इसका जो बैक पोर्शन है वो नहीं दिखेगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, जो लास्ट में दिया ये आ जाएगा हमारा फ्रंट व्यू। इसी अगर ऑब्जेक्ट, इसी कार को अगर हम ऊपर से देखेंगे, छत पे से देखेंगे, तो हमारा टॉप व्यू हमें इस तरीके से दिखाई देगा, उसमें हमें इसके टायर्स वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। और तीसरा आता है इसी ऑब्जेक्ट का साइड व्यू। अगर आप साइड से देखेंगे, जब आप इसे लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इसमें आपको राइट साइड का गेट और टायर्स वगैरह कुछ नहीं दिखाई देंगे, और अगर आप इसे राइट से देखेंगे तो लेफ्ट का कोई भी गेट या कुछ भी टायर्स वगैरह हमें नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये तीनों, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो इसमें आगे हमें दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आपको साइड व्यू से, टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से इसका एंगल, इसकी फिगर, इसकी शेप जैसे जैसे आपको दिखाई देगा वो ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट शेप में साइड व्यू और टॉप व्यू तो हमें दिया हुआ है, हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए कहा है कि आपको फ्रंट। अब फ्रंट में आप देखो जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ये आपका फ्रंट शेप है। तो फ्रंट शेप में आपको ये 3 क्यूब्स तो दिखाई देंगे। तो पहले आप ये स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे जो आपको दिख रहे हैं। तो इसमें ये आ जाएगा, इस तरीके से आपको ये सामने से दिखाई देगा। और बाकी ये 2 स्क्वायर्स जो ये आपको साइड में से, ये वाला इधर और इसके जस्ट ऊपर वाला, तो एक यहीं आ जाएगा और एक जस्ट इसके ऊपर। इस तरीके से हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। सेम आपको इस एक चेयर का भी फ्रंट व्यू इसमें, तो जब आप इस चेयर का साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो आपको कौन कौन सा व्यू दिखाई देगा, ये जो एक छोटा सा क्यूब दिख रहा है,
तो जो हमने ये पेन से ड्रॉ करा है ये सारा आपको एक साइड व्यू में दिखाई देगा। ये सेम आप इधर ड्रॉ कर लेंगे और ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमें दिया है, इसका आइसोमेट्रिक स्केच कंप्लीट करना है। ये आपको फिगर दी हुई है, तो यहाँ से आपको सारी डायमेंशंस भी दी है। तो अगर आप इसे ड्रॉ करो तो ये आ जाएगा, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर का है तो इनके बीच में भी हम 1-1 सेंटीमीटर का गैप एज्यूम करके चलेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जो सबसे ऊपर छोटा बॉक्स बना है ये बन गया। अब है ये 4 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर पहले कवर है इसमें, तो ये एक तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा। ये नेक्स्ट है आपके पास 5 सेंटीमीटर के लिए, तो आप 5 डॉट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ आ जाएगा एक एक्स्ट्रा डॉट इसमें। ये है नेक्स्ट 5, फिर से आप इसे यहाँ तक इस तरीके से ला के कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ से यहाँ आपके पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन हो जाएगा। ये बन गया ऊपर का शेप। अब ये 1 सेंटीमीटर, तो ये डॉट पे कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का, तो आप इसे यहाँ से यहाँ तक इसमें ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का इधर, और इसे यहाँ से ला के यहाँ, तो ये बन जाएगा हमारा आइसोमेट्रिक स्केच। इस तरीके से आप किसी भी शेप का, किसी भी फिगर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं ये डॉट्स की हेल्प से। ये आपको बताया था सारे डॉट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।